हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। एंड गुड मॉर्निंग। ये सुबह का ब्लॉग है, 9 बजे का है। तो मैं अपने बाबू के लिए लंच बना रही थी। बाबू तो स्कूल चले गए, उनका एग्ज़ाम चल रहा है। तो बस 3 घंटे का ही एग्ज़ाम है। तो मतलब बच्चे होते हैं तो थोड़ा उन लोगों को खाने होने के लिए थोड़ा बीच में दिया जाता है, क्योंकि बच्चे हैं ज़्यादा तो खाएँगे नहीं, सुबह सुबह एक दो ऐसे ही खा के जाते हैं। ये सुबह सुबह का ब्लॉग है। मैंने उनको स्कूल भेज दिया था, तो अभी मैं बना रही थी उनके लिए पूड़ी, क्योंकि उनकी फरमाइश थी मम्मा आप मुझे लंच में पूड़ी बनाना। तो वो तो चले गए हैं, स्कूल बगल में ही है। तो मैं बोली कि बाबू आप चले जाओ, लेट हो रहा था। तो एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम में लेट तो चलता नहीं है। तो फिर मैं बोली कि बाबू आप चले जाओ स्कूल, मैं आपको आके दे दूँगी लंच। तो वो बोले ठीक है। तो वो चले गए हैं, तो मुझे उनका लंच पहुंचाना था। तो मैं उनको झट से उनके लिए बना रही थी, 2 पूड़ी बनाई, फिर हस्बैंड जी के लिए रोटी बनाई, क्योंकि उनकी फरमाइश है रोटी और मेरी फरमाइश चावल होती है। मतलब तीनों लोग की फरमाइश अलग अलग होती है। कोई रोटी खाता है तो कोई चावल, तो किसी को पूड़ी चाहिए होता है। ये देखिए मेरे बाबू नीचे अपना खेल रहे हैं सब्जी के गलिया से। मतलब उनको प्याज छीलना बहुत उनको पसंद है, तो प्याज छील रहे थे वो। चलो ऐसी अच्छी बात है, प्याज छील दे तो मेरे काम भी थोड़ा आसान हो जाएगा। एक तो काम किए। मतलब छोटे होते हैं बच्चे लोग का दिमाग ना, मतलब एक जगह नहीं रहता है। उन लोग का दिमाग हर जगह चलता है। तो वो अपना काम कर रहे थे, मैं अपना काम कर रही थी। सो मैं यहाँ पे पराठा भी बना रही थी उनके लिए, और पराठे बना के एक आध दो एक्स्ट्रा रख देती हूँ, ताकि इन लोग दोपहर में अपना खा लें। और फिर चावल इन लोग नहीं खा पाते हैं, तो मैं इन लोग के लिए पराठा ही बना देती हूँ। और फिर उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी से खाना वाना बना के फिर काम भी अभी मेरे घर में बहुत सारा फैला हुआ है। बहुत मतलब सब सुबह में मैं कर दी थी, बट ये बच्चे लोग हैं ना कि जब तक ये लोग स्कूल नहीं जाएंगे मतलब तब तक फैलाते रहेंगे सब काम। सो गाइस, मैं और मेरे बच्चे मतलब दोनों छोटे वाले बच्चे मैं काम कर रहे थे। मतलब बच्चे के साथ काम करना ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बट कोई नहीं, बच्चे हैं तो उनके साथ है हंसना भी होता है, रोना भी होता है, दोनों होता है। क्योंकि बच्चे जब परेशान करने लगते हैं तो यही मन करता है कि बस बैठ के रो। अरे अब जब बच्चे लोग को देखते रहो तो ये होता है ना कि सुकून सा मिलता है कि हाँ चलो हैं तो सामने। सो गाइस, भगवान करे ऐसे ही हमारे बच्चे ऐसे ही दोनों मतलब रहे, बढ़ते रहे आगे। और गाइस बताइएगा मेरा आज का वीडियो कैसा लग रहा है। देखिए मेरा किचन मेरा पूरा कितना फैला हुआ है। मैं जल्दी से झटपट से मैं अपना खाना वाना बना ली थी। सब्जी रोटी बनाया था, मैंने पूड़ी बनाया था, फिर चावल में रख दी थी। और यह रात का दूध बचा हुआ था, क्योंकि रात को मैंने किसी को दूध नहीं दिया था, तो रात का दूध है बच गया था। तो सुबह सुबह भी तो उन लोग को सुबह में दूध में पिला दूँगी। दूध आएंगे बाबू तो मेरे। तो यहाँ देखिए मैं सब्ज़ी बना रही थी, लोगों की कढ़ाई में ही सब्ज़ी बनाती हूँ मैं। तो सब्ज़ी बना रही थी, एक तरफ अपना काम भी कर रही थी, मतलब बर्तन भी धो रही थी। बर्तन बहुत सारे पड़ गए थे, बर्तन में धो रही थी। और गाइस देखिएगा झटपट में, मतलब अकेले मैं कैसे काम सब संभालती हूँ। यहाँ छोटे से स्पेस में कम ही स्पेस है, बट बच्चे को ध्यान में रखते हुए भी मैं अपना काम सब संभाल लेती हूँ। और मैं सब्ज़ी बना रही थी, यहाँ बर्तन भी धो रही थी, क्योंकि जल्दी जल्दी काम होते जाएंगे ना तो थोड़ा काम आसानी हो जाते हैं। मतलब दो हाथ होते हैं, बट दोनों तरफ मैं काम करती रहती हूँ। अपना खाना भी बनाती हूँ, बर्तन भी धोती हूँ, साफ़ सफाई भी करती हूँ, बच्चे को भी देखती हूँ, सारा काम मैं देखती हूँ, सब काम मैनेज करती हूँ मैं। सो गाइस, बाबू तो अभी खेल रहे थे, तो मैंने सोचा कि झटपट से अपना काम सब समेट लेती हूँ। और गाइस मुझसे आज बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं वीडियो सुबह सुबह का शूट कर रही थी, तो मैं बोली ना आप लोगों के बाबू को लंच भेजना था। तो मैं वीडियो शूट करते करते मुझे लगा कि अभी टाइम है, मैंने एक ही मोबाइल है मेरे पास, तो मैं उसी से शूट कर रही थी। और घड़ी का जो सेल होता है बैटरी, वो ख़त्म हो चुकी है, तो घड़ी बंद पड़ी थी। तो मैं टाइम भी नहीं देखी बाबू को, और मैं लंच ले जाना ही भूल गई थी मैं। मुझे बहुत अफसोस हुआ था। मतलब बच्चे खा के तो गए थे, बट फिर भी मतलब उन बच्चे लोग को ये होता है ना कि मतलब माँ कितना भी खिला पिला के भेजे। वो मतलब एक दिन पहले गए थे ना, तो वो सब बच्चे की माँ मतलब लंच बॉक्स भेजी थी। मुझे लगा कि लंच में क्या भेजना, 2 ही 3 घंटे में आ ही जाना है, तो क्या ही भेजना लंच। बट मैंने इसलिए नहीं भेजी। बट मैं गई स्कूल में बाबू को छोड़ने, तो मैम बोली थी कि कुछ लंच भेज दीजिएगा, क्योंकि आयांश जब बच्चे लोग लंच करते हैं तो ये देखते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मुझे भी लगा कि हाँ शायद मैं उनको दे दूँ लंच। तो मतलब एक ही दूँ, बट खा लेंगे वो, तो सबको देख देख के खा लेते हैं। तो बड़ी से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं काम करते करते पूरे मतलब 11 बज गए थे, और मैं टाइम ही नहीं देखी। तो बच्चे अचानक से मेरे बाबू आए, तो बाद मतलब
स्कूल से आके जब गेट बजाया तो मम्मा खोलो, तो मुझे इतना शौक लगा ना कि मैं अपने बाबू को लंच भी नहीं भेज पाई। बना के मैं सब कुछ पैक वैक करके सब कुछ रखी थी, बट मैं उन्हें भेज नहीं पाई। मुझे बहुत बड़ा अफसोस हुआ। आप लोग ऐसी गलती कभी मत करिएगा, मेरे से तो गलती हो गई है, बट आप लोग अपने बच्चों को हमेशा ऐसे ही ध्यान में रखती हूँ, बट पता नहीं क्यों आज मेरे से काम ध्यान से ही उतर गया, क्योंकि आज काम भी बहुत ज़्यादा थे और बाबू थे। तो मुझे लगा कि अभी टाइम होगा ही, जब पूरे 11 बज गए तो बच्चे अचानक से आ ही गए। सो मैं आज बहुत इस बात के लिए बहुत ही अपसेट थी। मेरे बच्चे ऐसे ही चले हैं, कोई नहीं, खा के तो गए थे, फिर भी बच्चे होते हैं ना तो एक दूसरे को देखते हैं तो थोड़ा मन करता है उन लोगों का। सो गाइस, आप लोग को ये मेरा वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं झटपट से अपना सब्जी, आलू की सब्ज़ी बनाई हूँ मैं, और टमाटर रखा हुआ था। मेरे से ये भी अचानक गलती होती है ना कि मतलब मैं कोई भी चीज़ मैं देख के नहीं बताती हूँ इनको, मतलब मुझे बता देना चाहिए ना कि क्या है घर में क्या नहीं है। तो मुझे ये भी इनसे हमेशा डांट पड़ती है कि आप मतलब बताती नहीं हो तुम क्या घर में है क्या नहीं है। तो सब्ज़ी टमाटर नहीं था, तो मुझे एक ही टमाटर बचा हुआ था, वो भी ख़राब पड़ा था, तो मुझे ऐसे ही आलू की मसालेदार सब्ज़ी बनानी पड़ी। सो यहाँ पे देखिए मेरे बाबू कितने सारे सब फैला हुए, मतलब मिक्सर, चार्जर, पाउडर वगैरह सब कुछ, चादर सब खींच वीच के सब इन लोग का, मतलब जितने बिगाड़ते बनता है ये लोग बिगाड़ लेते हैं काम हम सब, और हम लोग को समेटते जितना बनता है समेटते रहते हैं। क्या करें, यही हम लोग की ज़िंदगी है बच्चों लोग के साथ का। और यहाँ पे मैं अपना बेड और सब, मैं बेड पे सुबह मतलब सब अच्छे से कर रही थी, बट इन लोग खेलते खेलते ये लोग पूरा नीचे गिरा दिए हैं, और बाबू भी मेरे साथ खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। और मैं इधर भगा रही तो उधर जा रहे हैं, उधर से भगा रही तो इधर आ रहे हैं। क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे वो, मतलब अकेले ये होता है ना, वो अकेले बाहर भी नहीं, जैसे बरामदा में अकेले खेलने भी नहीं जाते हैं। ये देखिए इनकी शैतानी है, देखिए पन्नी अभी गिरेंगे, देखिए गिरे, मतलब पन्नी में चढ़ के इनको खेलना है तो गिरेंगे ही। जब गिरते हैं चोट लगता है तो मम्मा याद आती हैं। यहाँ देखिए फिर भी गिरे, फिर भी नहीं माने। यहाँ पे इनको चलना है पन्नी में, पन्नी में चलेंगे तो पैर तो बंधेगा ही, तो गिरेंगे, चोट लगेगा, रोएंगे, फिर मेरे पास आएंगे, फिर उसके बाद फिर वही काम करेंगे। इन लोग का यही काम है बस, और क्या है। सो गाइस, यहाँ पे मैंने झाड़ू पोछा सब कुछ कर लिया है। झाड़ू पोछा मैं सुबह में नहीं लगाई थी, और झाड़ू तो मैंने लगा लिया था। ये कचरा सब था, सब्जी भी जो मैंने काटा था सुबह का, तो ये मैं बैठ के इसलिए झाड़ू लगाती हूँ ना, क्योंकि मतलब स्पेस कम है। अगर खड़ा होके अगर स्पेस ज़्यादा रहता है तो कोई सामान वामान नहीं रहता है तो खड़े होके झाड़ू लगाने में बनता है, बट जब सामान है तो बार बार बैठना ही पड़ेगा, उठाना, मतलब उसको हटा हटा के झाड़ू लगाना, इसलिए अच्छा क्या ही खड़े होके लगाना। मैं इकट्ठे बैठ के अच्छे से भी झाड़ू लगती है। सो ये देखिए इनको, मतलब बेड में सब साफ़ कर लिए, फिर भी इन्होंने अपना स्लीपर पहन के ही बेड पे चढ़ जाते हैं। इन लोग को क्या समझ में। सो मैं इसे बैठ के झाड़ू लगाती हूँ, आप लोग माइंड मत करिएगा, मुझे ऐसे बैठ के झाड़ू लगाना अच्छा लगता है, इसलिए। ये देखिए कैमरा मेरा गिरा दिए ये, तो मैं जब गिरा दिए तो मैं फिर से गई सेट करना। तो यहाँ पे मैं अपना काम हम कर रही हूँ। ये रैप पर इन लोग ऐसे ही देखिए आगे पीछे करते रहते हैं। इन लोग को मैं बोलती हूँ कि बाबू एक तरफ बैठ जाओ, लेकिन ये लोग अपने सुनेंगे क्या, मतलब हमेशा इन लोग के दिमाग में जो है शैतानियाँ चलती रहती है। जो कि मैं इनको टीवी भी लगा के दे दिया कि बेटा आप टीवी देखो, मैं काम कर लेती हूँ, बट इन लोग को टीवी नहीं देखना है। टीवी क्यों देखना है। मुझे परेशान करेंगे, टीवी क्यों देखेंगे ये लोग। बस बच्चे लोग होते हैं ना, मम्मी को परेशान करते रहते हैं, मतलब दिन भर पापा तो चले जाएंगे बाहर, तो इन लोग को बस हम ही लोग को झेलना होता है। और कोई नहीं, बच्चे हैं, परेशानी अपना करते रहेंगे, और साथ ही यही तो हम लोग की ज़िंदगी है। और गाइस, हमारी वीडियो कैसी लगे, अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ ढेर सारा शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।